हेलो दोस्तों, डी के राज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। साबरमऊ में जो भी मेरे गुरु महादेव या महाकाल का भक्त हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सेट स्टार्ट करते हैं और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इसका 5 ऑप्शन वाला 2 सेट पहले से अपलोड किया हुआ, जिसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेट नंबर 11 और सेट नंबर 12। आज है पेपर सेट नंबर 13, जो आज मंगलवार को हुआ है द फार्म कोचिंग सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 1, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है? इसका हो जाएगा आंसर सी, ओलंप द गाजेज। ओलंप द गाजेज यह कब तैयार हुआ था? 1791 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण था ऑप्शन ए, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया कोलिया वंश। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है? कोलिया वंश। और शाक्य गणराज्य की राजधानी भी कपिलवस्तु थी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसका आ गया 4 का ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 5, यह सुपरफास्ट रिवीजन दोस्तों। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुबर्ग। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुबर्ग था। क्वेश्चन नंबर 6, कोडाइकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाइकनाल स्थित है पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाइकनाल भारत की तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित महादेश कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप महादेश है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरूढ़ है? इसका है ऑप्शन नंबर डी, इथियोपिया। इथियोपिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाला देश। क्वेश्चन नंबर 9, रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 2 और सूची 1 के साथ मिलान करें। 2 का हो जाएगा आंसर खार्तूम। 10 का आंसर हो जाएगा खार्तूम। इसका हो जाएगा नील में, खार्तूम हो गया नील नदी। और बेराजीबीबे हो जाएगा जयरे। बरेजा बीले क्या होगा? जयरे। यहाँ भी सही है। उसके बाद रोटरडम किससे मिलता है? यह होगा राइन नदी। रोटरडम राइन। और पेरिस सी नदी पे स्थित। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कहा गया यहाँ कोई संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? 12 के ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है यह किसने कहा था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बोंदा। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है यह किसने कहा था? जीन बोंदा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? 14 को ऑप्शन में 1, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 है। क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जाता है? देख लो विनोद आ गया ऑप्शन में ही, पाँचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रबंधन का निलंबन किया जाता है। 359। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा गया था? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, संवैधानिक उपचार के अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 1781, 51 का 1 में, 51 का 1 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कितने रुपये के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है? भारत के कितने रुपये के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ? 18 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपये पर। क्वेश्चन 19, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किस रूप में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? 19 का ऑप्शन में डी हो गया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश का कौन सा स्थान है? इसका हो गया तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। अब भारत में तंबाकू उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? 21 का हो गया ऑप्शन में सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती करना, यह मिश्रित खेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? 22 का ऑप्शन में डी, साक्षरता, साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 23, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है वह कौन सा पक्षी है? यह हो गया उल्लू। क्वेश्चन नंबर 24, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण या लोगों को ओपन घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? ऑप्शन में बी हो जाता है, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, बांस खंभे पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? 25 का ऑप्शन नंबर डी, दृष्टांत अभिलेख, दृष्टांत अभिलेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? इसका ऑप्शन बी हो गया, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, यह घटना घटी थी 27 का ये 1930 में, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? 28 हो गया ऑप्शन में ये, सहयोग, सहयोग। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में से भारत आता है? इसका हो गया ऑप्शन में डी, छोटी जलरंग स्टीट, छोटी जलरंग स्टीट जो है प्रवासी पक्षी है, या उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से यानी भारत से आता है। क्वेश्चन नंबर 30, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी, हो इस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूर्ण रूप यह रेट्रो वायरस के कारण फैलता है एड्स। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन में 1, यानी कि पहला तत्व हाइड्रोजन है, अंतिम तत्व क्या है? यह थोरियम है, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 32, तालिका को मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा कॉपर टी, कॉपर टी हो जाएगा निषेचन, एक का डी हो जाएगा निषेचन, रुक जाएगा कॉपर टी लगाने के। उसके बाद मुख्य गोलियां, मुख्य गोलियां हो जाएगा रोपन, मुख्य गोलियां रोपन,
रुक जाना यानी कि दू के सी। उसके बाद कंडोम तीसरा, इसका हो जाएगा आंसर शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुँचेगा। और नलिका अच्छेद, इसका होगा अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुँचेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? इसका ऑप्शन सी WBC। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC रखती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ए हो गया चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, और बी में हो गया चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। निम्न में कौन सा संस्थितियाँ संभव है? ए में चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, और बी में चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। 34। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ऑप्शन 35 ए हो गया क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने डैश क्या कहलाता है? ऑप्शन बी विसरण। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? आ गया फिर से विनोद, उपयुक्त में से कोई नहीं। पाँचवा ऑप्शन ई, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारा किसका प्रभाव करता है? यह विद्युत आवेश का प्रभाव करता है विद्युत धारा। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं टेस्ट नंबर 11 और 12 उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप अपने DK राज यूट्यूब क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूट सब्जी नहीं है? यह हो गया टमाटर। मूल रूट सब्जी नहीं है, मूल रूट है मूली है, शलजम है, ये सब गाजर है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसत प्रति मिनट कितना होता है? इसका यानी 72 होता है, 72 इसीलिए 60 से 100 1 72 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? W। क्वेश्चन 42, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? इसका होगा 42 के डी ऊर्जा, एनर्जी को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जाता है। क्वेश्चन 43, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? 43 हो गया ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3 होगा और H8 होगा, तब प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, 80 न्यूटन भार वाली लकड़ी के घनाकार टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। अगर G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, लकड़ी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है, तो यानी 80 बटे 10 इसको निकालने के बाद आंसर दोस्तों आएगा 20 आएगा। सूत्र याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? इसका हो जाएगा 45 ऑप्शन में सी, एक निजी नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। क्या है? फायरवॉल है। क्वेश्चन नंबर 46, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द यह ऑप्शन बी डेमोक्रेटिस। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रिटस ने। क्वेश्चन 47, देश भर के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। 47 हो गया ऑप्शन नंबर डी उभयचर। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे हल्की धातु कौन सी? इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी पी, यानी कि पी से फास्फोरस, यह सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन 49, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? ये कार्टिलेज। जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? यह कार्टिलेज मुलायम करती है। और अस्थि के जोड़ को होगा तब होगा लिगामेंटन, और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ होगा तब होगा टेंडन होगा। क्वेश्चन 50, एक निश्चित परिभाषा में फैंट को
इतना लिखा जाता है और ग्राम कितना लिखा जाता है, इसीलिए पॉइलेट को क्या लिखा जाएगा, इसका निकालने पर ऑप्शन आएगा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद अब 91 से 91 से जीके ये दिया हुआ दोस्तों। उधर रीजनिंग और मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए उसको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब यह किसने जीता है? 91 हो जाएगा आंसर PV एन सियांग ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एन सियांग ने जीता है। क्वेश्चन 92 फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन बनी है? या फुटबॉल टीम कौन बनी है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना बनी है। ये दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल टीम बनी है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 93 किस राज्य को अप्रैल 2023 में मिर्चा चावल का GI टैग दिया गया? यह मिर्चा चावल जो दिया गया यह है बिहार का है। यह बिहार का मिर्चा चावल को टैग दिया, जो कि पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। मिर्चा चावल कहाँ पाया जाता है? बिहार में पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 22 से 24 मई 2023 तक PM नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया था? 22 से 24 मई 2023 तक PM नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया था? ऑप्शन नंबर सी यह ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 95 20 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई थी? यह हुई थी श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किसे 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू को। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू को। और 22 का था भावना पटेल। 22 कौन था? भावना पटेल था। पहले था वह BBC पैरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2022 में भावना पटेल। क्वेश्चन 97 बजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बजरा महोत्सव 2023 यह भोजपुर बिहार में आयोजित किया गया है। भोजपुर बिहार में यह 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच किया गया था। क्वेश्चन 98 इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1 को किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका ऑप्शन में सी ऑपरेशन कावेरी है। सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी नाम है। क्वेश्चन नंबर 100 सितार वादक पंडित रविशंकर को देश ग्रैमी अवार्ड समारोह में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन में 1 55वें वार्षिक सम्मेलन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है? बिहार के किस जिले में शहरीकरण के दर 5% से अधिक है? इसका ऑप्शन नंबर डी यह नालंदा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 102 बिहार के किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है? ऑप्शन सी विंध्य कर्म शैल में। बिहार किस प्रकार शैलों में पायराइट पाया जाता है? विंध्यन कर्म शैल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 103 का हो जाएगा। इसका ऑप्शन 5वां है। ऐसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है बिहार में यह सहरसा होना चाहिए। सहरसा बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह सहरसा है। और अधिकतम जो है यह रोहतास जिला है। क्वेश्चन 104 बिहार की किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन में डी होएगा सोन नदी।
क्वेश्चन 105, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? इसका ऑप्शन में डी उपरोक्त सभी, हथुआ, पंडौल और बेतिया। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? हथुआ, पंडौल और बेतिया ने। क्वेश्चन 106, बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से जुड़े हुए हैं? फिर से आ गया दोस्तों ऑप्शन वही 5वां ई आ गया। अब बिहार कितने जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है? यह 7 जिला जुड़ा हुआ है जो नेपाल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में डी तेंदुआ और चीता के लिए, तेंदुआ चीता के लिए। क्वेश्चन 108, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है? ऑप्शन में डी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 109, मुद्रास्फीति की रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? इसका होगा ऑप्शन में 1 उपभोग में बढ़ोतरी, यह उपाय नहीं है। और उत्पादन वृद्धि, कराधान के उपाय, घाटा वित्तीय में कमी, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 110 ए हो गया ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? फरवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 111, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? ऑप्शन में ए क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 112, चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया था। यह कहाँ किया गया था? यह भूटान में किया गया था। और कामागाटा मारू क्या था? क्वेश्चन नंबर 13, कामागाटा मारू यह क्या था? यह कनाडा यात्री पर निकला एक जलपोत था जो कामागाटा मारू। क्वेश्चन नंबर 114, किसने सचिननाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया है? इसका ऑप्शन में डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 115, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध कर दिया है? इसका ऑप्शन में डी दास प्रथा को। 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध कर दिया है? दास प्रथा को अवैध कर दिया है। क्वेश्चन 116, जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होती है तब वह अवस्था क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन में प्लेटो अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन 117, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? इसका ऑप्शन में हुटकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? हुटकर ने। क्वेश्चन 118, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन सी बीडल तथा टैटम है, बीडल एवं टैटम ने। क्वेश्चन नंबर 119, दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि में। दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? पीयूष में होता है। क्वेश्चन 120, प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? इसका ऑप्शन में डी माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो DK राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला वीडियो जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच सके।